Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blogs. Today I'm just telling about the is it worth to joining Wipro और नहीं, क्या फ्रेशर के लिए कंपनी है। तो रिसेंटली देखा जाए तो सभी लोग बोलेंगे कि फ्रेशर के लिए तो ये कंपनी नहीं है। तो गाइस, और रिसेंटली में जो ज्वाइनिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, तो एज अ फ्रेशर आप लोगों को ज्वाइनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ज्वाइनिंग फ्रेशर की हो ही नहीं रही है गाइस। तो रिसेंटली में तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन निकली हुई है, न्यू ज्वाइनिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अभी रिसेंटली में विप्रो ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेटेड मेल आए हुए हैं। अभी नेक्स्ट जेन एसोसिएशन फंडामेंटल प्राइमरी प्री स्किल प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द 8 अप्रैल 2024। तो ये रिसेंटली में प्री स्किलिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई हुई है हमारी, जो कि अभी रिसेंटली में 1 महीने से आप लोग देख रहे होंगे ये प्री सेशन ट्रेनिंग चल रही है कंटिन्यूसली। ओरिएंटेशन सेशन हो रहे हैं हमारे, उनके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये भी न्यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, न्यू सेशन रिगार्डिंग द 8 अप्रैल 2024। तो ये सेशन का क्राइटेरिया कंटिन्यूसली चल रहा है, ओरिएंटेशन के मेल आ रहे हैं। और रिसेंटली में लाइट फेज़ 1 की कैंडिडेटों के पास में मोस्टली तो कंटिन्यूसली ये आ रहे हुए हैं, और सेशन की लिंक भी मिल रही है सभी लोगों के पास में। लाइट फेज़ 1 के कैंडिडेटों के पास में मोस्टली सभी के पास में ये रिसीव्ड हुआ है। फेज़ 2 के कैंडिडेट अभी इवनली वेट कर रहे हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन के भी जो सेशन के जो लिंक है वो बैचेस में आ रहे हैं। तो कुछ एक अनदर मेल भी है जो हमारे रिसेंटली कैंडिडेट ने रिसीव्ड हुआ है, कि मतलब उसके बारे में भी। ओरिएंटेशन का तो डेट आप लोगों को पता ही है, पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन इन 10 डेज प्रोग्रामिंग फॉर द 10 वीक ऑफ प्री स्किलिंग। तो गाइज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ये बता दूं, अभी रिसेंटली में 5 तारीख का भी जो कंप्लीटेड था उसमें लाइट फेज़ 1 के कैंडिडेट थे। 8 तारीख में भी लाइट फेज़ 1 के कैंडिडेट हैं। तो मोस्टली देखा जाए तो 8 to 10 बैचेस कंप्लीटेड हो चुके हैं लाइट फेज़ 1 के कैंडिडेटों के, और उसमें फेज़ 2 के भी कैंडिडेट हैं। बिल के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि ग्रीन ऑडिट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कंटिन्यूसली लास्ट 2022 बैच के कैंडिडेट थे, उनके पास में अभी तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, तो उनके पास भी कम्प्लीटली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, और सेशन के लिंक भी आना स्टार्ट हो चुके हैं जितने भी कैंडिडेट थे। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अनदर मेल के बारे में रिसेंटली में, कि थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग पेशेंट एज अ नेक्स्ट स्टेप वी वुड लाइक टू शेड्यूल अ क्विक one डिस्कशन ऑन योर वेडनेसडे 10 अप्रैल विद योर टीम। यू आर रिक्वेस्टेड टू इंडिकेट योर अवेलेबिलिटी फिलिंग अप द बिलो सर्वे ट्यूसडे 9 अप्रैल at 10 AM। तो गाइस इस तरीके का मेल रिसेंटली में यस्टरडे रिसीव्ड हुआ है इन द इवनिंग कैंडिडेटों के पास में, जो भी विप्रो के एलाइट के कैंडिडेट थे। तो उनको यहाँ पे बोला गया है कि एज अ नेक्स्ट स्टेप वी विल लाइक टू शेड्यूल यू क्विक 1-on-1 डिस्कशन। तो डिस्कशन की जो लिंक थी उनके पास में अभी आई हुई है रिसेंटली में, और उन्होंने डेट भी मेंशन की है कि 10 अप्रैल की डेट होने वाली है। तो आप लोगों को जो सर्वे लिंक, जो सर्वे मतलब फॉर्म फिल करना है, कि वहाँ पर आप लोगों को अपनी बताना है कि आप ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, कि उसके बारे में ट्यूसडे को 9 अप्रैल को आप लोगों को 10 बजे तक आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि अगर आप लोग ये सर्वे फॉर्म फिल कर देंगे तो उनको आप लोगों की अवेलेबिलिटी पता चल जाएगी कि आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग वो बैचेस में कंटिन्यूसली बना के रखेंगे। तो गाइस ये विप्रो की तरफ से रिसेंटली में इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द ऑनबोर्डिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलाइट फेज़ 1, फेज़ 2 एंड द बिल्ड कैंडिडेट। अब बात करते हैं सिम के कैंडिडेट के रिगार्डिंग। सिम कैंडिडेट का अभी तक रिसेंटली में कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिसेंटली में अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू कंफर्म कर दूंगा। और अगर आप लोग मेरे ऑन टेलीग्राम पे आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे टेक्निकल ऑनबोर्डिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी।